पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 2 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज फ्राइडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन दो कंपनीज के रिजल्ट्स, उनकी अर्निंग, उनके डिविडेंड पे आउट्स और साथ साथ हिस्टोरिकली उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर बात की जाएगी। जो पहली कंपनी है वो है बलूचिस्तान व्हील्स, जो ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी कि एम आई आल शेयर्स का हिस्सा है। और आज इस कंपनी ने 50% इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि बनता है ₹5 विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। बलूचिस्तान व्हील की अगर हम ईयर एंड की बात करें तो इसका ईयर एंड जून में होता है, तो इस लिहाज से अभी जो इसका रिजल्ट था फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023, तो ये इसके सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था। जबकि अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो उसके साथ भी इसने जब रिजल्ट अनाउंस किया था तो 20% डिविडेंड दिया था, तो ₹2 का वो डिविडेंड और अभी ₹5। तो कुल मिला के अब तक के दो क्वार्टर्स में इसका जो डिविडेंड बनता है वो ₹7 बनता है। अर्निंग की अगर बात करें तो अब तक दो क्वार्टर्स की यानी हाफ ईयरली जो इसके रिजल्ट्स हैं उसमें जो इसकी अर्निंग्स बनती हैं वो ₹9.14 पर शेयर बनती है ईपीएस इसकी। जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात की जाए तो ₹4.35 बनती थी, तो तकरीबन डबल के करीब इस साल इसकी अब तक की अर्निंग है कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव पीरियड फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2024 इसके जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है आज की, इसके लिहाज से बुक क्लोजर डेट, जबकि एक्स डेट इसकी बनती है 9 फरवरी 2024। अब इसकी स्पॉट डेट 8 फरवरी की बजाय 7 फरवरी मैंने इसलिए लिखी है कि 8 फरवरी को जो कि इलेक्शन है इसलिए उस दिन तातील होगी। तो 7 फरवरी तक अगर आप इस कंपनी की शेयर को ले लेते हैं और उनको फिर एक्स डेट यानी 9 फरवरी तक होल्ड करते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹182 पे हो रही है। तो अगर इस पे हम आरओआई कैलकुलेट करें, ₹1,00,000 एज एन एग्जांपल अगर आप बलूचिस्तान व्हील के शेयर्स पे लगाते हैं तो 549 शेयर तकरीबन आपको मिलते हैं। और उस पे जो डिविडेंड आपका बन रहा है वो तकरीबन ₹2,750 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन कंपनीज़ में शामिल होती है जो कि साल में 2 या उससे ज़्यादा दफ़ा डिविडेंड दे रही होती हैं और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री भी ये कंपनी रखती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि बलूचिस्तान व्हील के अंदर अगर आप ट्रेडिंग देखें तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। और अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो शायद उसके लिए ये अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें 2020 से लेके 2024 के पहले हाफ तक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर साल इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है कंपेयर टू व्हाट इट हैज़ अर्नड। 2020 में ₹1.42 की अर्निंग, लेकिन ₹1.5 का डिविडेंड बहरहाल इसने दे दिया था। फिर 21 में ₹7.55 की अर्निंग और इसने ₹4.50 का डिविडेंड दिया। फिर 22 में इसकी अर्निंग भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई, ₹15.62 पे की, और उसी हिसाब से इसने डिविडेंड को भी इंक्रीज़ किया और ₹10 का डिविडेंड दिया। 2023 जो था इसमें ₹10.23 की अर्निंग के साथ ₹8 का इसने डिविडेंड दिया। और अब 2024 के दो क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसका जो अर्निंग है वो ₹9.14 और ₹7 का डिविडेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी अर्निंग है वो इसके डिविडेंड के तकरीबन नेक टू नेक होती है, उसके आसपास ही होती है। विच मीन्स कि ये जो कंपनी है ये काफ़ी जेनरसिटी का मुजाहरा करती है व्हेन इट कम्स टू द डिविडेंड पे आउट्स। अब आज के रिज़ल्ट के बाद अगर हम इसके शेयर की परफॉर्मेंस देखें कि मार्केट में जब ये खबर आई तो उसके बाद क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि 4.6% का आज यानी ₹8 का इजाफा हुआ इस कंपनी के शेयर की प्राइस के अंदर। लेकिन वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगा। जबकि डे रेंज भी आप देखें तो 181, 50 और 182, ये आज के दिन की इसकी रेंज यहाँ पर शो हो रही है। आज चूँकि फ्राइडे को दो सेशन होते हैं तो ये दूसरे सेशन की बात हो रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें आज के दिन में तो ₹8 का इसकी शेयर की प्राइस में इजाफा हुआ है। लेकिन सेकंड जो सेशन था उसमें जो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली। 52 वीक्स की अगर आप इसकी रेंज देखें तो 57 और 196 के बीच में ट्रेड होता रहा है। तो उस लिहाज से इसके शेयर की जो इस वक्त प्राइस है वो 52 वीक्स यानी एक साल की हाईएस्ट के काफ़ी करीब है। और यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि सितंबर के बाद जो एक रैली चली थी जिसमें तकरीबन सारे ही अच्छे कंपनीज़ के शेयर्स, जो अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड दिखाया था। तो उस बुलिश रैली का या उस बुलिश ट्रेंड का हिस्सा ये कंपनी भी बनी और इसके शेयर की प्राइस भी जो 60s या 670s में थी वो बढ़कर फिर 180 को भी क्रॉस कर गई। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है चश्मा शुगर, और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का यानी कि एम आई आर शेयर का हिस्सा नहीं है। और आज इस कंपनी ने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए उसके हवाले से एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि सितंबर 30 का रिजल्ट है, ये दिसंबर का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसने जो एनुअल रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट अनाउंस किया है।
तो जो ईयर एंड हुआ है सितंबर 30 को, उसके रिजल्ट इसने अनाउंस किए हैं और इसने 50% यानी ₹5 के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये इसका फाइनल रिजल्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अर्निंग्स की बात करें तो 2023 में इसकी अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, 59.22 पे गई है, जो कि 2022 में ₹1.52 थी। अब इस अर्निंग में इंक्रीज की एक वजह जो मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट में देख रहा था, और भी बहुत सारी वजूहत हैं जहाँ पे इसकी कुछ जो अदर इनकम है उसमें इजाफा हुआ। इसके अलावा इन जनरल भी इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन जो बड़ा एक और फैक्टर है वो ये भी है कि 2022 में तो इसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा, लेकिन इसकी 2023 का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पे टैक्स टैक्स इसको बजाय इसके कि इसको देना पड़ता, इसको रिफंड काफ़ी ज़्यादा मिला। तो वो एक मेजर रीज़न है कि 2023 में इसके रिजल्ट्स में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 16 फरवरी इसकी बुक क्लोजर डेट है, एक्स डेट इसकी 14 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 13 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹72.03 पे हो रही है। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 के शेयर इस कंपनी के खरीदते हैं तो 1388 शेयर्स बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹6,940 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब चश्मा शुगर भी उन कंपनीज में से है जिसकी शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग का वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें तो इस बार अगर हम डिविडेंड यील्ड इसकी कैलकुलेट करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 तो ये बनती है 6.94%, जो कि कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हम ये देखते हैं कि ये कंपनी सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही ₹5 ₹4 इस तरह का डिविडेंड दे देती होती है। एज सच कोई वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता इसकी एक्चुअल अर्निंग को। जैसे अभी आप देख सकते हैं ₹59 की अर्निंग है लेकिन फिर भी ₹5 दिया, और अगर इसकी अर्निंग कम भी होती है जैसे आगे चल के हम देखेंगे भी, तो उसमें भी तकरीबन उतना ही डिविडेंड दे रही होती है। तो ये खाना पूरी की साथ डिविडेंड आप कह सकते हैं। हिस्टोरिकली देखें 2019 में ₹20.17 की अर्निंग और ₹5 का डिविडेंड 19 में, और फिर 2020 में आप देखें तो इसकी अर्निंग इंक्रीज होकर ₹26 पे गई पर शेयर और इसने फिर भी ₹5 का ही डिविडेंड दिया। फिर 2021 में इसकी अर्निंग ड्रॉप हो गए ₹10.82 पे आई और इसके वहाँ पर भी इसने ₹5 का ही डिविडेंड दिया, जबकि 2022 में इसकी अर्निंग ₹1.52 पे चली गई थी, इसलिए उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन 23 में अब जबकि इसकी अर्निंग में एक बहुत बड़ा जंप आया 59.22 पे, इसके बावजूद भी इसका जो डिविडेंड है वो सिर्फ ₹5 का ही बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ उसके बाद इसके शेयर की जो प्राइस है उसमें हमें एक अपसर्ज देखने को मिली, आल्दो के वॉल्यूम कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन शेयर की जो प्राइस है वो 7.51% से बढ़कर अपर लॉक की तरफ गई, ₹5 का इजाफा हुआ और ₹72.03 पे क्लोजिंग हुई। जबकि 52 वीक्स की आप रेंज देखें तो ₹67 और ₹74 की ₹74 और ₹67, यानी कि सिर्फ ₹7 या ₹8 का गैप है बीच में। तो इसके शेयर के अंदर कोई इतनी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आती, कोई बहुत ज़्यादा इसका बीटा वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम्स भी नहीं लगते। तो एक काइंड ऑफ अ कॉर्नर शेयर है जिसमें बस जिन लोगों ने उठाया हुआ है उनको वो मखसूस उनको एक डिविडेंड मिल रहा होता है। तो बस उसी के अंदर ये शेयर फ्लक्चुएट करता है एक छोटे से रेंज के अंदर। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बाय और सेल कॉल तो नहीं दूँगा, लेकिन मेरी ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक इस तरह के शेयर जिसके अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर हो, उनमें अगर आप एंट्री लेते भी हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि उसमें से फिर एग्ज़िट करते हुए भी कोई इतनी आसानी नहीं होती, और ऐसा शेयर जिसके अंदर वॉल्यूम ना हो उसके अंदर फिर इतने ज़्यादा कैपिटल गेन की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। कैपिटल गेन तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 52 वीक्स में भी अगर सिर्फ़ और सिर्फ ₹7-8 का इसके अंदर गैप आया है, जो चेंज आया है, तो उस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि कैपिटल गेन तो ना होने के बराबर है। तो बहरहाल आई होप कि आज की वीडियो में जिन कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।